का उद्देश्य क्या है आप सबके जैन में। जिस प्रकार 39 दिन हो गए, 39 दिन ठंड के अंदर जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, 39 दिन में 40 मौतें हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं क्या बीतरी होगी उनके ऊपर, उनके परिवार पर। उनके बेटे पोते कई तो सेना में होंगे, जो बॉर्डर पे होंगे, और ये संवेदनहीनता का और ये पराकाष्ठा है। इस सरकार को बार बार बुलाती है, बात करती है, टाइम पास करती है। इनको लगता है किसान थक जाएंगे और ये इशू खत्म हो जाएगा। सवाल है पूरे देश के किसानों की तकदीर के फैसले करने का। उनको गलतफहमी खाली पंजाब और हरियाणा के किसान है वो। उनके साथ में एकजुटता प्रकट करने के लिए देश के 6.5 लाख गाँव में लोग बैठे हुए हैं। राजस्थान के 4 गाँव में लोग बैठे हुए हैं जो जिनकी भावनाओं के साथ में। और वक्त आएगा तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की और अमित शाह जी की गलतफहमी निकल जाएगी। किसान चल पड़ा तमिलनाडु से भी और आंध्र से भी, महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी लेने के देने पड़ जाएंगे। किसान बहुत समझदार है। 39 दिन के बावजूद भी शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ में आंदोलन कर रहा है। लंगर लग रहे हैं वहीं पर, सब व्यवस्था वहीं हो रही है, गांव बच गए हैं, पर कोई तरह का आक्रोश नहीं, तनाव नहीं। इससे बड़ा संदेश किसान क्या दे सकता है सरकार? ये नाकारा है, निकम्मी है, संवेदनहीन है, ये फासिस्टी लोग हैं। हमसे बार बार कहते हैं कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, और इसीलिए एक झटके में नोटबंदी करते हैं। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई और बहनों 4 घंटे के बाद में आपके 500 के 1000 नोट के रद्द हो जाएंगे। ऐसे फैसले होते हैं। कितनी लाइनें लगी बैंकों के सामने, 135 लोग मारे गए, तो पूछे वाला नहीं। जीएसटी लाए रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर तमाशा किया गया, जैसे नई आजादी मिल रही हो। और जीएसटी में आप देखो राज्यों को पैसा नहीं दे पा रहे, तो कोरोना आ गया। इनके हर फैसले बिना कोई सोच समझ के, बिना विपक्ष से बात किए। अब ये मुद्दा भी मेरे सपोर्ट करता कह रहे थे, अगर मोदी गवर्नमेंट बात कर ली थी किसान नेताओं से, संसद में ढंग से बहस हो जाती, संसद में मांग थी विपक्ष की इसको सेलेक्ट कंपनी भेज दो, उसमें तमाम पार्टी के लोग होते हैं, वो बैठ के बात कर लेंगे, देशवासियों राय ले लेंगे, बाद में हम लोग इसको पास कर देंगे, तो क्या हो जाता? तो जो अहम घमंड जो है वो इस कदर है इन लोगों के अंदर, जो काम करते हैं 370 हटा दी, हिंदू खुश हो जाएंगे, ट्रिपल तलाक लेके आ गए, हिंदू खुश हो जाएंगे। इस देश को 70 साल आजादी के पहले भी बाद में भी महात्मा गांधी के रहनुमाई में, इस प्रकार पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर के वक्त में जो सिद्धांत, नीतियां, कार्यक्रम, कोई वोटों का राज, लोकतंत्र, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज 70 साल के बाद में भी इंदिरा गांधी की जान चली गई, इसने बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, किंतु वो खालिस्तान नहीं बने थे। अपनी जान गंवाना कबूल कर लिया। जो प्रधानमंत्री पद पे बैठी हुई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जान चली गई, बम्बई से बम से उड़ा दिया गया।
अमिताभ बच्चन ही थे वहां पंजाब के मुख्यमंत्री। देश नाबूद कर दिया वहां पे आतंकवाद को। आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको उड़ा दिया वहां से। तो देश एक रहा, अखंड रहा। और ये लोग सत्तावादी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिन लोगों को वजूद नहीं, जो लोग आजादी की जंग में कहीं नजर नहीं आते थे, कई लोग तो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, मुखबिरी करते थे, वो अपने बात दिखाते 70 साल में क्या किया। 70 साल में बिजली थी आजादी के वक्त में, पानी की योजनाएं थी, सड़कें थी देश के अंदर, शिक्षाएं थी, स्वास्थ्य सेवाएं थी, बड़े बड़े बांध थे, कल कारखाने थे, क्या नहीं किया कांग्रेस। पति नेहरू की दूरदृष्टि थी, सब कुछ हुआ। क्योंकि जब आप ताना सा प्रगति की भावना रखते हो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, फिर वही बात आती है कि जनता को जो हम कहेंगे ताली बजाओ ताली बजाए, थाली बजाओ थाली बजाए, दिया जलाओ दिया जलाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात है। इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई उसकी बात करते हैं, जबकि हमारा मानना है कि जो गुलदस्ता होता है बगीचे के अंदर, तभी सुंदर होता है, तब अलग अलग कलर के रंग होते हैं। देश की ताकत यही है, देश की ताकत यही हमारी दुनिया लोहा मानती है। आज जो मोदी जी का सम्मान इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में हुआ, इसलिए हुआ ये प्रधानमंत्री कुछ हिंदुस्तानी गुलदस्ते का प्रधानमंत्री है। इसलिए नहीं हुआ कि आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करो, उसके लिए लोग सवाल जाएंगे, दुनिया के मुल्क तारीफ करेंगे। पर ये लोग बहुत फासिस्ट हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये देश को बांटते हिंदू मुसलमानों के अंदर। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि पूछो कश्मीर के अंदर आतंकवाद 40 साल चल रहा है। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का कश्मीर को छोड़ दें, क्या 40 साल में एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर में पकड़ा गया क्या आतंकवादी के रूप में? पाकिस्तान के आगे होंगे आतंकवादी, कश्मीर के खुद के हो गए होंगे, अफगानिस्तान के हो गए होंगे, ईरान इराक के हो गए होंगे, हिंदुस्तान में कौन सा मुसलमान पकड़ा गया? फिर भी आप उनकी अग्नि परीक्षा ले लो, उनको पराया बना रहे हो। अभी तो हिंदू और मुस्लिम में राष्ट्र बटा हुआ है देश और समाज, इसलिए मेरी बातें लोगों को अच्छी भी नहीं लगी। और आने वाली वीडियो में ये है, इस उद्देश्य को बना के चले, आगे बढ़ाएं, और इनकी नीति ठीक नहीं। आप बताइए, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र चुनाव हुए, इनकी मेजोरिटी नहीं आई, शिवसेना अलग हो गई। तोड़फोड़ करके रात को कैबिनेट में बुला ली, राष्ट्रीय शासन समाप्त। तो 5 बजे बुलाया गया राष्ट्रपति को, उठाए गए नींद से, दस्तखत करवाए गए, और 7 बजे शपथ हो गई मुख्यमंत्री, सुबह 7 बजे चुप। और प्रधानमंत्री जी ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया, बधाई हो महाराज शेखर बन गई, वो बीजेपी के बन गए, वो हमारे साथ ही, क्या नाम उनका, महाराष्ट्र के फर्नांडिस साहब, बधाई हो फर्नांडिस साहब, सरकार बना ली, शपथ ले लिया आपने। और फर्नांडिस साहब आप पर जवाब दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आप सोच लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। सुबह 6:30 सामने शपथ हो रही है, आप बताइए, कमाल हो गया। दुनिया में क्या सोचते हो लोग, इस देश में सब कुछ संभव है। अमेरिका के होंडी मोदी, तो उनका हाथ पकड़ के बेचारे घुमाते जा रहा हो।
पिछली सरकार ट्रम्प सरकार हमारी जनता ने धज्जियां उड़ा दी वहां पर, ट्रम्प साहब उधर गए। और ऐसी धज्जियां अगर कभी हिंदुस्तान में उड़ रहा है मोदी जी की, आश्चर्य मत करो। पंगा लिया है इस बार किसानों से लिया, किसानों से। इसमें राजनीति नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, ये सांप्रदायिक नहीं है, इनको कोई भड़का नहीं रहा है, ये समझदार लोग हैं। उनको आप क्या कह रहे हो? ऐसी भाषा बोल के दंगे भड़का दिए आप दिल्ली के अंदर के लोग मर गए बेचारे। तो मैं कहना चाहूंगा हालात बड़े गंभीर हैं, आपको हमको सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग आगे हैं जो जिनका कब्जा जुडिशरी पे भी है, जुडिशरी में प्रभाव डालते हैं लोग, कई बार सक्सेस हो जाते हैं, इनका इलेक्शन कमीशन में प्रभाव डालते हैं लोग। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी तो इनके जेब के अंदर है, इशारा करते हैं जाइए और छापे डालिए, सीधा फोन आता है गृह मंत्री और पीएमओ से। आप बताइए ये लोकतंत्र है? हर व्यक्ति आज बात करके चमकता है, भाई फेस टाइम पे बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो। ये स्थिति क्यों बनी देश के अंदर? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये आज जो आप बैठे हो धरने पर, ये धरना जो है कि किसानों को एक संदेश देने का है कि पूरा देश, पूरा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता आपके साथ एकजुट हैं, आपके संगठन साथ हैं। जब आप अपमान करोगे तो हम बॉर्डर पे भी आ जाएंगे। गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं जाएगा। अभी हमने रोक रखा है, हमारी पार्टी की नीति है, पहले ही उन पर आरोप लगाते राजनीति बड़े भड़का रही है, लेकिन पूरी तरह वो किसानों के आंदोलन है वो। तो हम एकजुट को दिखाने के लिए अभी दत्ता सही जी का आपको 7 दिन तक हमारे विधायक लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे, लगातार किसानों से वार्तालाप करेंगे, बताएंगे, उनको समझाएंगे, सरकार ने जो काम किया वो बताएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर हैं। आज 86% किसान जो है देश के अंदर, उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, आप सोच सकते हैं, और एवरेज से 2 एकड़ ही है। हमने कहा कि उनकी 5 एकड़ तक की होगी जमीन, कुड़क नहीं करेगी। हमने बिल पास किया राजस्थान सरकार, 3 बिल संशोधन किए हुए केंद्र वाले बिलों, पता नहीं राज्यपाल महोदय पर क्या दबाव है, वो बेच नहीं रहे हैं केंद्र। और यही कारण था कि आंदोलन शुरू हुए तो मोदी जी अगर बात सुन लेते सबकी बिल पास करने के पहले, डायलॉग रखते विपक्ष से भी, इस नंबर पर नहीं आते देश के। और अभी भी हो रहा है। मैंने फोन किया राष्ट्रपति भवन में 4 मुख्यमंत्री, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। क्या दबाव है राष्ट्रपति जी पर? इतिहास पहली बार हुआ होगा राष्ट्रपति से तो कोई एक मुख्यमंत्री मिलना चाहता हो, उसी वक्त टाइम मिलता उसको। आप गए राष्ट्रपति भवन, एक कप चाय पिलाएंगे आपको, बात करेंगे, ज्ञापन लेंगे और करना चाहता हूं तो मैं आज तक नहीं बुलाया गया। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो पैदा करवाया जा रहा है इस एनडीए सरकार द्वारा, इसलिए ये स्थिति बनी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज कम समय के नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आना, इस पर बैठना, ये संदेश है उनके लिए भी जो कहते कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस है यहाँ, कांग्रेस दिख रही है। दिल्ली के मीडिया के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। ये जो मेरे सामने मीडिया वाले ले रहे हैं हमारे,
दे रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं आना है। ये तो दबा में मोदी जी के, इनका नाम पड़ गया है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की तरह ये एक्ट करते हैं, खबरें देते हैं, क्योंकि मोदी जी के और सरकार में पूरी मॉनिटरिंग होती है। कौन सा मीडिया क्या बता रहा है, इतने घबराए हुए हैं, हमारे छापे नहीं बदले। इनका कसूर नहीं है, ये बेकसूर लोग हैं बेचारे, बहुत दबाव में है, क्या कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। न्यूज सुनो और विश्लेषण करो वास्तव में सच्चाई क्या है। और हिंदुस्तान के लोग चाहे अनपढ़ हो चाहे कम पढ़े लिखे हो, अक्ल और होशियारी में उनका कोई मुकाबला दुनिया के कोई मुल्क कर ही नहीं सकता। ऐसे फासा पढ़ते हैं, पता नहीं लगता। इंदिरा जी जैसी मान्यता आ गई, इसे बांग्लादेश आजाद कराया, और ढाई साल में आप ऐसी आंधी चली वापस कि पूरे हिंदुस्तान में भारी बहुमत से वो वापस प्रधानमंत्री बनी। उस वक्त मैं भी MP बना, 40 साल हो गए, 42 साल। अच्छे लोगों को इसने इस जमहूरियत के अंदर जनता ने सबक सिखा दिया, बड़े बड़े लोगों को। तो मोदी जी को बहुत घमंड है, अहम है। मुझे लगता है कि ये जो मैं ताली बजा रहा हूँ, थाली बजा रहा हूँ, बैंड बजा रहा हूँ, मैंने कहा कि ये देश की बैंड बजा देंगे लोग, इससे बच के आना पड़ेगा हम लोगों को। देश को एक रखना है, अखंड रखना हम लोगों को। हमारे उन नेताओं ने जो जान दी, कुर्बान हुए, त्याग बलिदान किए, ऐसे नहीं किए उन्होंने। हम गुलाम थे, हम नहीं लोग 250 साल गुलाम थे। कल्पना करो आप लोग, अभी तो जिंदा है कई लोग तो उस जमाने के जो आजादी के वक्त में संघर्ष के साथी थे। फील्ड फाइटर बहुत कम बचे हैं। उनको मालूम है कि ये नहीं भाई 500 साल पहले की बात है, इतिहास की बात होगी, सही है गलत है, ऐसी बात नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप बाकायदा दिमाग में रखें कि जिस रूप में राहुल गांधी ने शुरुआत करी ट्रैक्टर रैली से पंजाब के अंदर, हरियाणा में गए, आंदोलन शुरू हुआ और आज इस मुकाम में पहुंच गए, 39 दिन हो गए। आपका आज का धरना जो है इतिहास बनाएगा। और मैं फिर कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर गांव में कांग्रेस मजबूत है। अगर आज भी कोई राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की चौकियां, परिवार आपको हर गांव में मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई हो, सरकार है या नहीं है, तो कांग्रेस वहां पर है। इनको पूछो कोई जानता आप लोग वहां पर? खिलाड़ी बड़े हैं, पैसे खर्च करते हैं, इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया पूरे देश के अंदर। ब्लॉक में और जिले में 2-2 करोड़ रुपए की जमीनें खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे सब जगह एक साथ। इनको पूरे पैसा कहां से आया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया है, जो इंडस्ट्री पहले देगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। और किसी पार्टी को ये चंदा लेने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है लोकतंत्र के अंदर। तो चल रहा है कि मैं कहना चाहता हूं, आज निकला हूं 8 महीने के बाद, मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं 8 महीने के बाद में, क्योंकि मैं घर से ही बराबर लगातार कोरोना का मुकाबला कर रहा हूं आपका आशीर्वाद से। और कोरोना की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, कोरोना खुद ही खत्म हो गया, अब तो बहुत नीचे आ गया है, अभी वैक्सीन भी आ रही है। तो कोरोना का मुकाबला करने के लिए कोई कमी नहीं रखी सरकार ने और पब्लिक ने भी इतना साथ दिया। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। आज तक खाना पीना दिया, पड़ोसियों को देना, बांटना, परिजन ने कच्चा खाना, पक्का खाना, संस्थाओं ने, एक्टिविस्ट ने, धर्मगुरुओं ने, आम जनता ने कोई कमी रखी नहीं।
लॉकडाउन लंबा चला था, कैसे बोल सकता है? तो हमने भी यहाँ पर कुछ हमारे बैठे होंगे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री, कोई कमी नहीं रखी। आईसीयू के बेड बढ़ाना हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, टेस्टिंग के लिए हम लोग जाते थे पूना, कोरोना टेस्ट के लिए। आज 60,000 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं कैपेसिटी में करने के लिए, तो कम नहीं थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके, क्योंकि अभी कंट्री भर में माहौल बना दिया, कांग्रेस तो खत्म हो रही है। मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वही कह सकता जो खुद फासिस्ट हो, खुद फासिस्ट हो। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे अकेले? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हम सत्ता में भी रहे हैं, सत्ता के बाहर भी हम लोग हैं, हमारी अपनी अलग भूमिका निभाएंगे हम लोग। पर अगर ऐसे लोग आगे बैठ जाते सत्ता में, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में हो, तो फिर कई तरह की चुनौतियां सामने आती है, देश के सामने आती है। इसलिए मैं और मिलते रहेंगे। अब तो कोरोना खत्म हो रहा, तो मीटिंग शुरू भी करेंगे, जिलों के अंदर भी जाएंगे, गांव में जाएंगे, आपसे मिलेंगे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, गांव गांव में जो अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, हमारे विधायक लोग 7 दिन तक, एक बार इंदिरा गांधी जी ने प्रोग्राम बनाया था, हम लोग भी गए थे 7 दिन तक लगातार। पूरा गांव गांव में जाएंगे, बातचीत करेंगे, उनके सुख दुख के साथी बनेंगे। और ये प्रोग्राम आज चल पड़ा है, 28 तारीख स्थापना दिवस से चल पड़ा है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समझता हूँ कि राजस्थान भर के कांग्रेस जन एकजुट होकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और संदेश देंगे। और आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आपकी सरकार जो आपने बनाई है पिछली बार, कोई कमी नहीं रखेगी। आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से जो मैनिफेस्टो ने बनाया है, उसको आधा महीने के हम काम कर रहे हैं। आधा मैनिफेस्टो पूरा हो चुका है, आगे और लगातार काम होते रहेंगे। और आपके सुख दुख में हमेशा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। यही बात कहता हूँ मैं, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।